श्री कृष्ण कहते हैं, जो मृत्यु से नहीं डरा बल्कि अपने भीतर के अहंकार को त्याग सका, वही सच में जीवन को समझ पाया। आज की महाभारत कहानी के पात्र हैं परीक्षित, भागवत कथा से पहले की कहानी। सोचिए, एक ऐसा बालक जिसका जन्म ही मृत्यु के साए में हुआ। ये कहानी है राजा परीक्षित की, अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र। परीक्षित कोई साधारण बालक नहीं थे। उनका जन्म ही ऐसे समय में हुआ जब संसार युद्ध से थका हुआ था। धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली हो चुकी थीं और मनुष्य स्वयं से प्रश्न करने लगा था, क्या युद्ध के बाद भी शांति संभव है? जन्म, मृत्यु की छाया में जीवन। परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे, लेकिन ये जन्म सहज नहीं था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा जो गर्भ में पल रहे इस बालक को भस्म कर सकता था। उत्तरा भय से कांप रही थी, अर्जुन असहाय था, द्रौपदी मौन थी। तभी श्री कृष्ण आगे आए। उन्होंने अपने सुदर्शन से उस बालक की रक्षा की। कहा जाता है, गर्भ में पड़े उस शिशु ने अपनी आंखें खोली और केवल श्री कृष्ण को देखा। इसी कारण उसका नाम पड़ा परीक्षित, अर्थात जो देखने के बाद परखता है। ये बालक जन्म से ही मृत्यु को देख चुका था। बचपन, विरासत का बोझ। परीक्षित का बचपन किसी राजकुमार जैसा नहीं था। वो अभिमन्यु का पुत्र था, उस अभिमन्यु का जो चक्रव्यूह में घिरकर मारा गया। वो अर्जुन का पौत्र था, जिसका नाम स्वयं धनुष के समान भारी था। हर कोई उससे यही अपेक्षा करता था, तू भी वैसा ही बने। लेकिन कोई ये नहीं पूछता था, क्या वो ऐसा बनना चाहता है? वो युद्ध की कहानियां सुनता, वीरता की प्रशंसा देखता, पर भीतर कहीं डर भी पलता, क्योंकि उसने देखा था वीरता का अंत अक्सर मृत्यु होता है। राजा बनना, शक्ति के साथ अकेलापन। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। राज्य मिला, सिंहासन मिला, पर मार्गदर्शन देने वाले पितामह नहीं रहे। युधिष्ठिर का धर्म, भीम की शक्ति, अर्जुन की दृष्टि, सब विरासत में था, पर उसे संभालना अकेले परीक्षित को था। वो धर्मप्रिय राजा था, अधर्म से घृणा करता था। कली को दंड दिया, पर उसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया। यही उसकी पहली मानवीय भूल थी। मनुष्य के रूप में परीक्षित में अहंकार था, राजा का अहंकार। वो सोचता था, मैं धर्मराज का उत्तराधिकारी हूँ, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? यही सोच एक दिन उसके पतन का कारण बनी। शमीक ऋषि की घटना, अहंकार का क्षण। एक दिन शिकार करते हुए परीक्षित को प्यास लगी। वो शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि समाधि में थे, उत्तर नहीं मिला। राजा को लगा, मेरा अपमान हुआ है। क्रोध में उसने मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। वो क्षण छोटा था, पर प्रभाव बहुत बड़ा। ये किसी दुष्ट राजा का नहीं, बल्कि क्षणिक अहंकार में फंसे मनुष्य का कर्म था। श्राप, मृत्यु की घोषणा। ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने क्रोध में श्राप दे दिया, 7 दिन में तक्षक नाग तुम्हें डस कर मार डालेगा। राजा कांप गया। पहली बार उसे समझ आया, राजा भी नश्वर है। पश्चाताप, आत्मबोध की शुरुआत। परीक्षित भाग सकता था, उपाय खोज सकता था, पर उसने नहीं किया। उसने कहा, ये मेरे कर्म का फल है। उसने राजपाट त्याग दिया, गंगा तट पर बैठ गया, मृत्यु की प्रतीक्षा करने नहीं, जीवन को समझने। भागवत कथा, मृत्यु से पहले जीवन। 7 दिन तक महर्षि शुकदेव ने उसे श्रीमद् भागवत सुनाई। राजा ने पूछा, मनुष्य को क्या करना चाहिए जब मृत्यु सामने हो? शुकदेव ने उत्तर दिया, भगवान का स्मरण। इन 7 दिनों में परीक्षित राजा नहीं रहा, वो श्रोता बना, शिष्य बना, मनुष्य बना। उसका अहंकार पिघल गया। मृत्यु, अंत नहीं, पूर्णता। 7वें दिन तक्षक नाग आया। परीक्षित न डरा, न भागा, न रोया। वो मुस्कुराया, क्योंकि उसने मृत्यु से पहले जीवन को जान लिया था। परीक्षित की असली विरासत। परीक्षित का जीवन सिखाता है, महान कुल में जन्म लेना पर्याप्त नहीं, शक्ति के साथ विनम्रता आवश्यक है। एक क्षण का अहंकार जीवन बदल सकता है, और मृत्यु से डरने से अधिक मृत्यु को समझना जरूरी है। वो केवल अर्जुन का पौत्र नहीं था, वो एक ऐसा मनुष्य था जिसने गलती की, स्वीकारी और उससे ऊपर उठ गया। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा
आप सभी पर बनी रहे।